जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे, जो कि ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी चैप्टर से लगभग बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो कितने अंक का पूछा जाता है, तो वो 4 अंक का पूछा जाता है। तो इसलिए यह चैप्टर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, लेकिन अधिकांश उम्मीद रहता है कि इस चैप्टर से सिर्फ 4 नंबर वाले प्रश्न ही पूछा जाता है। तो इसका प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 से लेकर 16 तक में कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए यह प्रश्नावली क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब इस प्रश्न में कहा गया एक सर्कस का कलाकार, यानी कोई आदमी है जो डोर मतलब रस्सी होता है, जो रस्सी पर एक 20 मीटर लंबी रस्सी, यानी जो डोर है इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, उस पर चढ़ रहा है। और वो जो डोर है वो अच्छी तरह तनी हुई यानी टाइट है, और भूमि पर सीधी लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। जो जमीन पर खंभा है उससे बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ का बात हुआ है, तो यहाँ पर एक खंभे का बात हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक खंभे बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक खंभा बना लिया, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देते हैं। और उसके बाद क्या बोला गया है कि भूमि पर एक क्या है, खंभा है, और जो ये भूमि से है कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु से यहाँ पर एक कलाकार जो है इस पर चढ़ रहा है। तो यानी इस बिंदु को इससे मिला लेते हैं। तो हमने मिला लिया है। और जो कलाकार इस डोर पर जो चढ़ रहा है, इस डोर की लंबाई कितनी दिया गया है, तो ये दिया गया है 20 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है कि ये तनी हुई, यानी ये पूरा टाइट है। और जो ये भूमि है, ये बिंदु यानी खंभा और ये भूमि, इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसको मान लेते हैं बिंदु सी। अब हमको ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, यानी जो ए बी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है। तो ये हमको ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी खंभों की ऊंचाई। तो इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। तो अब किस में चलेंगे, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, क्योंकि ये कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको भी लिख लेंगे, कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और इसमें ए बी को हम क्या माने हैं, तो ए बी खंभा है और इसका ऊंचाई हमने कितना माना है, x मीटर। और यहाँ पर ए सी क्या है, डोरी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी 20 मीटर है। और हमको निकालना है ए बी, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब कहते हैं। तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, लंब, और ये है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। या तो हम कर्ण बटा लंब भी लगा सकते हैं, कोसेक थीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या तो साइन थीटा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ए सी है, सॉरी ए बी अनुपात ए सी, ये किसके बराबर है, ये साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा चूंकि करके। और यहाँ पर
ए बी का मान कितना दिया गया है? ए बी का मान दिया गया है x मीटर और ए सी का मान कितना दिया गया है? 20 मीटर। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा यानी थीटा के स्थान पर कितना रखना होगा? तो यहाँ पर दिया गया जो झुकाव है यानी यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर साइन और थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। उसके बाद अब क्या होगा? ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बचेगा? x/20। और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 होता है। ये x को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये 1 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये 2 और ये 20 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? तो 10 बार में। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। हमको क्या निकालना था? x ही निकालना था यानी खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 9.1 का 1 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे।